हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग यूपी कांस्टेबल और पैट के लिए फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा है आयनात और विषुव। मैंने आपको पता था, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ 6 डेट ऐसी हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत बार आती हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे 4 डेट ऐसी हैं। 21 जून हमारा सॉलिस्टिस मीन्स जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम उसका मूवमेंट हो तो वो उत्तरी अयनात, और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम हो उसको दक्षिणी अयनात कहते हैं। इसके अलावा सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है तो उसे हम विषुव कहते हैं। तो ये आपको दिख रही होगी एक इमेज। जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन इधर दक्षिणी गोलार्ध में होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो इसको एक इस तरह और समझते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इधर 23.5 डिग्री मकर रेखा। हमें अभी इन्हीं से मतलब है। तो 21 जून को सूर्य कहाँ पर होगा लंबवत? 21 जून को सूर्य होगा कर्क रेखा पर लंबवत। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होगा? 21 जून। इसको बोलते हैं उत्तरी अयनात। क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनात। 21 जून के बाद 3 महीने आप सूर्य को इधर लाइए। सूर्य अब 21 जून के बाद 3 महीने ऐड करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 23 सितंबर को सूर्य कहाँ लंबवत होगा? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर लंबवत होगा? भूमध्य रेखा पर। अब जब भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। इसे हम क्या कहेंगे? विषुव। 23 सितंबर को इसको बोलेंगे शरद विषुव। इसको शरद विषुव। इसी प्रकार 3 महीने और जोड़ो इसमें, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 22 दिसंबर एक और डेट है जिसको हम दक्षिणी अयनात कहते हैं। दक्षिणी अयनात 22 दिसंबर। इस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध, हम लोग उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं, तो 22 दिसंबर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। हमारे लिए ये सबसे बड़ा दिन है और ये सबसे छोटा दिन है, और दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के लिए 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन और 21 जून उनके लिए सबसे छोटा दिन होगा। दिसंबर के बाद 3 महीने और ऐड कर दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को फिर से सूर्य कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पे साल में 2 बार सूर्य लंबवत पड़ रहा है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के स्थित देश, यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, और साल में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत होता है। इसे शरद विषुव बोलेंगे और इसे बसंत विषुव कहा जाता है। बसंत विषुव। इसके बाद फिर 3 महीने में सूर्य कहाँ आ गया? अपना कर्क रेखा। ऐसे इसका चलता रहेगा। तो आपको 4 डेट याद रखनी है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। किन 2 डेट्स को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और
21 मार्च को ये पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये 4 डेटों के अलावा 2 डेट और याद कर लीजिए। एक 3 जनवरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को अपसौर। इस दिन पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है इस समय, और 4 जुलाई को मैक्सिमम डेट। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को। ठीक है। फिर सवाल एक दिमाग में और आता है कि 3 जनवरी को पृथ्वी पास हो रही है, हमें तो सर्दी लग रही है। भाई जब आप किसी गर्म चीज के नजदीक आओगे तो आपको गर्मी लगेगी या सर्दी? यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 3 जनवरी को हमें तो सर्दी लग रही है, जबकि पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक आ जाती है। तो फिर भी हमें क्यों सर्दी लग रही है? तो इसके लिए जानने के लिए फिर हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि क्यों 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी पास होने के बाद भी हमें सर्दी लग रही है, और 4 जुलाई को दूर होने के बाद भी हमें गर्मी लग रही है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। थैंक यू।